एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं और एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा टाइम मिला है हम लोगों को, ठीक है। तो अब यहां पर बात ये आती है कि सभी स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट सिलेबस तो पढ़कर हो ही चुका होगा, क्योंकि अब बहुत सारे स्कूल में प्रीलिम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। सो यहां पर रिवीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब जिसका रिवीजन जितना ज्यादा तगड़ा होगा वो उतना तगड़ा पेपर फोड़कर आने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं रिवीजन का ऐसा बिल्ला टेक्निक स्पेशली फॉर मैथ्स, ठीक है, जिसको अगर आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया तो आप मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर के अंदर एक एक चैप्टर खत्म कर रहे होगे, ठीक है। हाँ, एक दो चैप्टर्स आप एक्सेप्शन की तरह रख लो, ठीक है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम टाइम लग सकता है, तो ये अब ऑब्वियसली डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे पर, बट ऑन एन एवरेज मैं आपको बोल रहा हूँ 30 मिनट्स के अंदर आप खत्म कर रहे होगे। तो भाई ऐसा क्या है टेक्निक में, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, जल्दी से चलते हैं बोर्ड के ऊपर, देखते हैं कौन सी टेक्निक है, चलो। यहाँ पर अभी अपन बात करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में क्या है, आपके तीन एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है तो ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब जो अपना एक्सरसाइज बच गया वो कौन सा है, 2.1 एंड 2.2। तो हर एक एक्सरसाइज का क्या होता है ना, एक थीम होता है, तो अपन को थीम वाइज पढ़ना है उस एक्सरसाइज को। मतलब क्या है, चलो आप समझते हैं। देखो, जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 है, तो एक्सरसाइज 2.1 का थीम क्या है, थीम बोल लो या फिर कॉन्सेप्ट बोल लो इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का, कि आपको क्या करना है, रूट्स आइडेंटिफाई करना है। आपको ग्राफ दे करके रखेंगे, उसमें से आपको रूट्स आइडेंटिफाई करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, बड़ा सिंपल है ये तो, ठीक है। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही इक्वेशन के रूट्स होने वाले हैं। जैसे कि ये हो गया, इसने 3 बार कट किया तो 1 2 3, इसके हो गए 3 रूट्स। ये है, इसने 2 बार कट किया तो इसके हो गए 2 रूट्स। तो ये तो बहुत ही बच्चों टाइप का एक्सरसाइज है, तो इसमें बच्चे को बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगता है करने में, ठीक है। तो ये है आपका एक्सरसाइज 2.1 का थीम या फिर कॉन्सेप्ट बोल दो, ठीक है। थीम बोलने से ज्यादा सही रहेगा। फिर अपन चलते हैं आगे। ये है आपका एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या मिलेंगे आपको, 3 टाइप के क्वेश्चन दिखने वाले हैं, ठीक है। टाइप 1 क्या होने वाला है, देखो उसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल स्टेट इक्वेशन क्या होता है या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। टाइप 1 का क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें ए बी एंड सी दो तीनों के तीनों क्या होगा, नॉन जीरो। ए बी सी तीनों नॉन जीरो। एग्जाम्पल, आपको अगर इस टाइप का इक्वेशन दिखता है तो इसको आपको फैक्टराइज कैसे करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करना है। बात समझ में आई। उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, टाइप 2। टाइप 2 में क्या रहने वाला है, सी जीरो रहेगा। सी मतलब कि ये जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है ये कांस्टेंट रहने वाला है जीरो। एग्जाम्पल मतलब कुछ ऐसा दिखने वाला है। अगर आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दिखता है तो इसको आपको फैक्टराइज कैसे करना है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से क्या निकालना है, कॉमन। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो यहां से आपने एक्स कॉमन निकाला तो क्या बचा, एक्स प्लस वन। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड -1। ये दो क्या हो जाएंगे आपके, इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। रूट्स हो जाएंगे या फिर आप ये बोल दो कि ऐसे इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपके पास टाइप नंबर 3। तो टाइप 3 में क्या होता है, बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब कि ये वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसा, मतलब कि कुछ ऐसा। तो इसमें क्या करना है आपको, जब भी कुछ ऐसा दिखे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा दो और इसका खेल खत्म। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स कैसे आ गए, एक्स माइनस रूट 6 एक्स प्लस रूट 6, दैट्स इट, सिंपल इजी बच्चों वाली कहानी। अब ये 3 टाइप आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, तो आपको उन दोनों से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर आपको ये याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली खत्म कर सकते हो, ठीक है। इतना समझने के बाद अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, कि आखिर अब ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करने के बाद हमको एक्सरसाइज 2.2 करना कैसे सॉल्व, चलो देखते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 2.2। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो या फिर 3 कर लो या फिर 1 कर लो, क्योंकि ये तीनों के तीनों सेम टाइप के हैं। तो अभी आपको ध्यान ये देना है, हमको क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा करना है। तो टाइप 1 का हमने कर लिया एक क्वेश्चन,
ठीक है, तो ये आपको आ गया, इसको फैक्टराइज कर लो। फिर टाइप 2 के लिए आप कर लो एक ये वाला क्वेश्चन, और टाइप 3 के लिए कर लो आप ये वाला क्वेश्चन। ये तीनों आपने क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। ये सम ऑफ रूट दिया है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है। एक ये क्वेश्चन कर लो, एक ये कर लो, और एक ये कर लो। ये आपने रूट वाला कवर कर लिया, यहाँ पे जीरो है तो एक ये भी देख लो, और यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाला देख लो। तो आपने अगर ये 3 क्वेश्चंस कर लिए, तो इसी के साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 हो चुका है फिनिश। ठीक है। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को ना इसमें थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि यार एग्जाम में अगर कैलकुलेशन आता है तो वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है। खैर, कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी इसमें आपको ज्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं। आने वाले जो रिवीजन टेक्निक रहेगा, मैं वहां पर उस चीज पे फोकस करने वाला हूँ। कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.2 हो गया खत्म। कितने क्वेश्चंस आपको करना है, सिर्फ 6 क्वेश्चन करना है इसके अंदर। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको एग्जाम्पलर में मिलने वाले हैं, जो कि इसमें नहीं मिलेंगे। अब देखो, एग्जाम्पलर का ऐसा है कि आपको पूरी पूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पलर में टफ क्वेश्चंस होते हैं, उतना बोर्ड में कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। बट एग्जाम्पलर की जो ऑब्जेक्टिव है, वहां से कुछ कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके निकल कर आते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स हमको कवर करने हैं। तो वो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अगर आपको किसी भी इक्वेशन के रूट्स दे करके रखे हैं, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब कि क्या होता है, अगर आप उन रूट्स को इक्वेशन में डाल दोगे, तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्वाड्रेटिक में भी काम आने वाला है, और पॉलिनोमियल्स में तो आएगा ही आएगा। डबल स्टार मार्क करके रखो इसको। और सेकंड चीज क्या है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। तो ये क्या होता है ना, ये आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछते हैं। इसको कैसे पूछते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अननोन वैल्यूज इक्वेशन के निकालने के काम में आता है। ठीक है, इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें कुछ अननोन फंसा कर दे देंगे। अब उन अननोन्स की वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो आपको या तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, या तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना, एक्चुअली हैंड इन हैंड चलते हैं, मतलब साथ में यूज होते हैं मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है। सो देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये है एग्जाम्पलर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो कितना दिया है आपको, -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब क्या करोगे, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमें कि अगर इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो बस इस -3 को x की जगह पुट कर दो, और 0 से इक्वेट कर दो, k-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से आप k का वैल्यू फाइंड कर लोगे। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, 2 एंड -3। तो अभी मैंने आपको बताया क्या, कि अगर आपको इक्वेशन के रूट्स दे करके रखे हैं, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। मतलब कि क्या करना है हमको, एक बार x का वैल्यू उठा करके 2 इसमें डाल दो, ठीक है, और एक बार x का वैल्यू उठा करके -3 इस इक्वेशन में डाल दो। तो आपके पास ए बी में क्या बन जाएगी, दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों को आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिक्स में, इसमें कुछ लीनियर इक्वेशन के हैं और कुछ ये वाले। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वाला बिल्कुल सिंपल है, फिफ्थ वाला भी सिंपल है। एक्चुअली अब क्यूबिक वाला आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सरसाइज 2.3 हट चुका है। तो इस तरीके से आपको करना है हर एक चैप्टर का रिवीजन। इसे बोलते हैं स्मार्ट रिवीजन। तो इसमें होने क्या वाला है ना, अब आप इस तरीके से करोगे, तो आपके दिमाग में पूरा चैप्टर छप जाएगा कि हाँ भाई, आखिर इस चैप्टर के अंदर करना क्या है हमको। ठीक है। और क्वेश्चंस भी बिल्कुल लिमिटेड ट्राई करना है। क्यों, क्योंकि आप वैरायटी पे फोकस कर रहे हो और क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहे हो। अब एक बार अगर आपने ये चैप्टर नंबर 2 खत्म कर दिया, उसके बाद क्या है, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर छोड़ा है। ठीक है, इसी चैप्टर पे, पॉलिनोमियल्स चैप्टर पे ही है। एक बार ये चीज कर लो, उसके बाद आप वो टेस्ट पेपर कर लो, तो खेल खत्म। टेस्ट पेपर मान लो, या फिर काइंड ऑफ वर्कशीट ले लो। ठीक है, अगर आप उस वो कर लिया आपने, तो मतलब आपको साथ के साथ ही कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ भाई, ये टेक्निक सच्ची में मेरे लिए काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इस तरीके से जाओगे तो बहुत टाइम सेव करोगे, और बिलीव मी गाइस, आपको खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना,
नेक्स्ट लेवल होगा वो, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये तो सिर्फ एक ही चैप्टर का है। ऐसे करते करते मैं मैथ्स के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स का लेकर के आने वाला हूँ, और केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी देखेंगे। अब जैसे जैसे टाइम आएगा तो वैसे वैसे आपके लिए काफी सारी चीजें आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। और बाकी अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, और लाइक भी कर देना अगर ज्यादा पसंद आ गया है तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। और रहेगा क्या नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, या फिर हाँ नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। कौन सा होगा वो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।